ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अध्ययन करने में हम अगर सुव्यवस्थित क्रम से अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब लैंगिक जनन की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो 3 पॉइंट आता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में आप सभी को हाई स्कूल में आपने अध्ययन किया होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में पहले गैमीट बनते हैं और गैमीट बनने के बाद आपस में गैमीट मिलते हैं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले की जो भी घटनाएं संपन्न होती है उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया के होने से पहले जो भी घटनाएं होती हैं उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। इसमें 2 भाग हम करते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन पहला हो गया और दूसरा हो गया युग्मक हस्तांतरण, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। अब प्री फर्टिलाइजेशन में आपको पहले बता दिया गया कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 2 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद युग्मक हस्तांतरण होता है, गैमीट ट्रांसफर होता है। युग्मक जनन किसे कहते हैं इसको एक बार हम अध्ययन करेंगे। युग्मक जनन। तो गुणसूत्रों की बात अगर हम करते हैं तो आपको सभी को पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी की बात करते हैं 23 होते हैं। 23 में 22 जो होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और एक जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। अगर 46 की बात करते हैं, गुणसूत्र की काउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें 44 जो होता है दैहिक गुणसूत्र होते हैं और जो 2 शेष बचते हैं उसे
सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब उसी सेक्सुअल क्रोमोसोम से जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, आपने मानव के बारे में पढ़ा कि हमेशा मानव का जो शरीर होता है वो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। अगर मेल हो या फीमेल हो, उसका जो शरीर है वो डिप्लॉयड में रहता है। ठीक। और जब भी युग्मक जनन मतलब गैमीट मतलब युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन की परिभाषा आपने समझ लिया कि गैमीट की बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब हम बता रहे थे आपको कि शरीर, मानव का जो शरीर होता है वो डिप्लॉयड होता है और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में जो आपका सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं और शेष गैमीट गुणसूत्र होते हैं। अब सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मान लीजिए सेक्सुअल ये क्रोमोसोम्स हैं जो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल जो युग्मक आपका सेक्सुअल क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं उसमें मानव में मेल को X और Y से प्रदर्शित करते हैं और जबकि फीमेल को X से प्रदर्शित करते हैं। जो ही गैमीट का फॉर्मेशन उसका होना है तो ये आपका या तो X गैमीट बनेगा या तो Y गैमीट बनेगा मेल में, और इसमें क्या होगा? फीमेल में X बनेगा और X बनेगा। मतलब एक शरीर से युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आपका ये मानव का एक गैमेटोजेनेसिस आपको बता दिया गया। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि युग्मक जो होता है, गैमीट जो होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हमेशा हैप्लॉइड होता है। मानव में जो गैमीट का बनने की जो प्रक्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब ध्यान देंगे कि गैमीट जो होता है कुछ शैवाल में आपका गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो उसकी बाहरी जो संरचना होती है वो सेम होती है। मतलब शैवालों में जो गैमीट का फॉर्मेशन और अगर उसको शारीरिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप इसमें ये अंतर नहीं स्पष्ट कर सकते हैं कि ये मेल गैमीट है कि फीमेल गैमीट है। उसे समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समयुग्मजी कहते हैं। और ऐसे गैमीट जिसको आप बाहरी इसकी संरचना को देखकर आप ये समझ लेते हैं कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे मानव का जो गैमीट होता है तो मेल गैमीट में स्पर्म होता है, स्पर्म की संरचना कुछ इस तरीके से होती है और ओवा की जो फीमेल में ओवा की संरचना जो होती है इस तरीके से होती है। तो इसमें आप देखकर ही स्पष्ट आप बता देंगे कि ये मेल का गैमीट है और ये फीमेल का गैमीट है। इस प्रकार के गैमीट को विषम युग्मजी कहते हैं। और ऐसे गैमीट जिसको आप देखकर ये नहीं बता पाते हैं कि ये मेल है कि गैमीट या मेल गैमीट है कि फीमेल गैमीट है, इस प्रकार के ऐसे गैमीट को समयुग्मजी कहते हैं। तो ये तो था आपका गैमीट की बनने की प्रक्रिया, जिसमें आप इसको प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आपने पढ़ा। अब दूसरा आइडिया हमारा बचा हुआ है युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। तो स्वाभाविक सी बात है प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन की पहले की गैमीट का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, पहला पॉइंट पढ़ लिए। अब युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक स्थानांतरण नाम से स्पष्ट है कि ट्रांसफर होना। रीफर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तभी होगी जब मेल गैमीट जो भी बना हुआ है और फीमेल गैमीट जो बना हुआ है वो आपस में संलयित होंगे। जब भी फ्यूज होंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो मेल गैमीट कहीं दूसरी जगह बना है, फीमेल गैमीट कहीं दूसरी जगह बना है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। तो इसी स्थानांतरण को फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए जब युग्मक अपने स्थान से जहां पर उसका फॉर्मेशन हुआ वहां से चलकर दूसरे अर्थात विपरीत
लिंग वाले गैमेट्स तक पहुंचता है उसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान देंगे कि जो जलीय युग्मक होते हैं उसकी जो संरचना होती है सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है, संयुग्मी होते हैं और दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों ही चल होते हैं, मतलब वो दोनों ही गति कर सकते हैं। और जो विषम युग्मकी होते हैं, जैसे अपने मानव का उदाहरण आपको बताया, वो नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात उसमें फीमेल अस्थायी होता है। क्या होता है? फीमेल अस्थायी होता है, वो गतिशील नहीं होता है, जबकि जो मेल होता है उसमें ऐसी संरचना पाई जाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर देते हैं। तो आज आपको क्या पढ़ा कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन होता है, पहली घटना अगर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें, दूसरा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ा, अभी ये फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत दो रीडिंग पढ़े, गैमेटोजेनेसिस, इसमें आपने पढ़ा गैमीट की बनने की प्रक्रिया को, युग्मक की बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, युग्मक स्थानांतरण मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों आपस में स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील होते हैं या गति करके पहुंच जाते हैं, और संलयन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए जो स्थानांतरित होते हैं उसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जिसके बाद आपको में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बताया जाएगा।